एक समय कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। कि ममता बनर्जी के शासन में क्या हुआ तो एक काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, ममता बनर्जी के शासन में संदेश खाली की घटना हुई। कि बंगाल में 2 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कार्यों का वर्क कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया गया। ये पैसा गया था। ये बंगाल की दुर्दशा करने का जिम्मेदार कौन है? आर्ट और लिटरेचर में ये ऐसी धरती रही है जहां पर नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में भी मिला, उसी समय साइंस में भी मिला, और आजादी के बाद भी सत्यजीत राय जैसे बड़े फिल्म मेकर भी बंगाल में रहे। आज भी हम देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, उसका जन्म भी बंगाल से हुआ है। एक समय कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन इस भावनात्मक खुशी को देखने के बाद दुख होता है। कोई 6 महीना ऐसा नहीं जाता है जब ममता बनर्जी जी के राज में महिलाओं पे अत्याचार ना होता हो। हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा की वायलेंस की घटनाओं में वापस से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ममता बनर्जी जी के शासन को माना जाता है कि ममता बनर्जी जी का शासन जो याद किया जाएगा कि ममता बनर्जी के शासन में क्या हुआ तो एक काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, ममता बनर्जी के शासन में संदेश खाली की घटना हुई। ये बंगाल की दुर्दशा करने का जिम्मेदार कौन है? मेरे जितने भी बंगाली दोस्त हैं, दिल्ली में या देश में मेरे को मिलते हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि ममता बनर्जी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन बंगाल में हो रहा है। मैं पूछता हूं कारण क्या है? तो टीएमसी के समर्थित माफिया, सरकार की अजीबोगरीब लैंड पॉलिसी और एंटी बिजनेस नेचर जो सरकार का बना है, उसके कारण से बंगाल में ये ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हुई है। और नियत इस प्रकार की हो कि अगर केंद्र सरकार गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना को ला रही है तो उसे लागू ना किया जाए। हमारे जंगल महल के एरिया में जो रहने वाले ट्राइबल हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना लागू की जाए तो उसको लागू ना होने दें। हमारे उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के और पूरे मालदा से लेकर के सब जगहों पर अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसा कार्यक्रम हो तो उसके भी 90,000 करोड़ रुपए को जमीन पर न लगाया जाए। केंद्र सरकार ने 11 वर्षों में एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ शासन किया है। हम सब जानते हैं कि 11 साल पहले हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती हुई फ्रेजाइल इकोनॉमी में था। फ्रेजाइल इकोनॉमी माने लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, बिजनेस को असुरक्षित मानते थे, क्लियरेंस नहीं होती थी, पावर्टी थी। इस सब को समाप्त करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था
ये केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाया है। आप पूछो, एक समय में देश की कारें कलकत्ता में बना करती थी, आज क्या स्थिति है कि बंगाल में गरीबी का ये जवाब सरकार नहीं दे पाई है, और दूसरी तरफ देश में एक संकल्प से, एक विजन से हम हिंदुस्तान को 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकाल करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सके हैं। दूसरा, गवर्नेंस में सुशासन को लेकर के आए। सुशासन का अर्थ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग को केंद्र सरकार लेकर के आई। जन विश्वास बिल जैसा बिल सरकार लेकर के आई, और अनावश्यक जो क्रिमिनलाइजेशन था हमारे एक्ट के माध्यम से, उसको समाप्त करने का काम किया। धारा 370 को समाप्त करके जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का नारा हम लोगों को दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, और भारत की एकता के लिए हमको अपने जीवन का बलिदान देकर भी संदेश दिया। हम बंगाल की पावन धरती को भी नमन करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत और नेतृत्व इस देश को देने का काम किया, उस 370 को समाप्त करने का काम किया। जिस यूपीए सरकार को ममता जी भी समर्थन करती थी, उस समय आतंकवादी आते थे, अपना घटनाक्रम करके चले जाते थे, लेकिन आज सिंदूर ऑपरेशन ने वापस से दिखाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि अगर हमारा दुश्मन भारत में किसी प्रकार की नापाक हरकत करेगा तो उनके घर के अंदर घुसकर मारने की ताकत ये भारत रखता है। ये दुनिया को दिखाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने बंगाल में एम्स दिया, एक्सप्रेस वे को बनाने का काम किया। जो रेलवे स्टेशन पुराने होते थे, आपने अभी हाल ही में देखा होगा, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों को जैसा रीडेवलप किया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर देने का काम किया, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अलीपुरद्वार और कूच बिहार में क्लीन, सेफ और चीप गैस सप्लाई के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। और इसलिए हमने एक बंगाल के रोड मैप को भी प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है, और 11 वर्षों में देश ने भरोसा किया कि मोदी है तो मुमकिन है, और राजनीति अब केवल प्रदर्शन की संस्कृति पे नहीं बल्कि जमीनी हकीकत वाली राजनीति है। हमें ऐसा देश चाहिए जहां पर विरासत भी हो और विकास भी हो। हमें एक ऐसा देश चाहिए जिसमें महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में हो। हमें ऐसा देश चाहिए जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता हो, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे लक्ष्यों को भारत ने प्राप्त करने का काम किया है। मैंने पहले ही कहा है, और आपने मेरे विषय को सुना भी होगा, कि ममता बनर्जी जी का जो शासनकाल है, उसका जो पोस्टर है वो संदेशकाली है। उसका जो पोस्टर है वो हाल ही की मालदा की घटना है, मुर्शिदाबाद की घटना है। कोई पोस्टर बॉय होता है, ये उनका असली जो प्रशासनिक विफलता है वो उनकी ये है। और ऑपरेशन सिंदूर में आज भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को हुआ है। पूरी दुनिया में ये बात बहुत स्पष्टता के साथ आई है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, और भारत का
जनमत भी पूरी दुनिया के सामने गया है। मैं तो यही देख करके आश्चर्यचकित हूं कि देश के सभी राजनीतिक दल भारत के विषय को रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल में विदेश गए। भारत का विषय रखने में ममता बनर्जी की पार्टी को क्या दिक्कत थी भाई?